अरे भाई कैसे खिला रहे हो यार? भाई आपको ओवर 49 और एक आन सेट की जिगारा थी प्रेडी सेट थी कि वो जो इम्पोज कर रखी थी कोर्ट ने हमारे ऊपर सारे पुलिस वाले ने जो गलत फैक्ट फाइंडिंग के जरिए हमारे पे लड़ाई गई थी वो आज रिमूव कर दी गई है कोर्ट के जरिए। हैज कोर्ट ने हमारे यहाँ की ये रिमूव कर दी। मैं फैज भाई का, दानिश भाई की तमाम टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उनके साथ साथ हमारे जो जज साहब है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। रियल राइटर्स हैं, ऐसा होता है कि दंगा नहीं हुआ, दंगा हुआ होगा, जो दंगाई थे वो भाग जाते हैं। इन लोगों से अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो वो की लोग कह रहे कि कोई रिलेटेड के जा रहा था, कोई अपने किसी काम से बाहर निकला था, कोई रात में अपने घर में सो रहा था, तो पुलिस वाले ने उसको नॉक करा, नॉक करके उनको उनसे पुलिस से निकाल लिया है। उन्हें गेट में से ऐसे करके खींचते हुए निकाला, उन्हें खींच के निकाला तो हमने बोला आप इन्हें क्यों लेके जा रहे थे? उन्होंने उनके पीछे गया, उन्होंने इस तरह से हमें मारा, पूरे रोड में मारते ले गए, डंडों से मारा। और जिसके लिए कोर्ट ने भी जो आज मेन बड़े सेक्शन हटाए हैं वो सेक्शन भी इस बात की गवाही देते हैं कि पुलिस की फाइंडिंग, पुलिस की जो भी इन्वेस्टिगेशन थी वो गलत थी। नारियल हाथ में था सिस्टर के, यह दूसरा रंग था, ऊपर से पुलिस वाले चढ़ते हैं पर कुछ सोचना नहीं, कुछ समझना नहीं, बस भगवान पकड़े और ले गए और उसके बाद वो बिताई। न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ में दिम अकरम। इस वक्त करकरडुमा कोर्ट में मैं मौजूद, क्योंकि अक्सर हमने वो तस्वीरें देखी है जब किसी को पकड़ा जाता है या दंगे के मामले में या किसी और अपराध में, तो फ्रंट पेज पर छापा जाता है और बताया जाता है कि साहब देखिए इतने दंगाई पकड़े गए, और उनके पीछे की कहानी क्या रहती है ये कभी भी सामने नहीं आ पाती। और आज 2014 त्रिलोकपुरी में हुए दंगे की एक तस्वीर सामने आई जिसमें बढ़ा चढ़ा करके मीडिया की हेडलाइन में चला, फ्रंट पेज पर चला कि इतने 100 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया, दंगाइयों की कमर तोड़ दी गई। असल में एक बार आप इन चेहरों को देखें कि ये किस हालात में वहां मौजूद थे और प्रशासन ने किस तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई की। और आज एडवोकेट फैज खान और एडवोकेट दानिश की टीम को बड़ी कामयाबी इसमें हासिल हुई है। उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ 2021 ये केस था और आज क्या कामयाबी आप लोगों की? हिफाजत में कामयाबी मिली है और चीट में जो 207 और 149 मेन नंबर सी सेक्शन भी तो सबसे बड़ा एलिवेशन है उसमें डिस्ट्रैक्ट की चित्र डिस्चार्ज करने का काम किया गया है, क्योंकि फिर हमने देखा है कि एंकर फ्रंट पेज पर छापा गया, बताया गया। और आज कोर्ट क्या कह रहे हैं इनके बारे में, क्या मानने को तैयार है? मैं अपनी फाइलिंग रहती है कि के साथ और भी लोग हैं तो मेरे दिन में को मेरा लिंग उसमें उसमें इस लोग से एक तरीके से डिस्चार्ज कर दिया गया है कि मैं मेडिसिन नहीं दे। उसने ये नहीं से कर प्रशासन को ये बताया ना कि ये वक्त थे उसी। जी तो क्या एडवोकेट की टीम की तरफ से उन पुलिस प्रशासन जो कब अपनी कार्रवाई होगी जो अक्सर झूठे तथ्यों में लोगों को जेल की सलाखों के पीछे चला, कैसे जो हम देखते तो हैं कि बरी हो जाती, पर उसके जो सी मुजरिम होते हैं वो तेप रहते हैं, फिर नया को उससे पार बना लिया जाता है लुफस। कि थोड़ा सा मैटर हमारे ट्रायल के स्टेज पर है और ट्रायल पर सीरिया कामयाबी मिलेगी हमें उसूला कोच कर और हमारे डिस्ट्रिक्ट सिस्टम पे पूरा भरोसा है। और अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो जो भी मिला लाइक नैना का उसके बाद देखा गया एपी संभाले की सबसे बड़ी किसी की बात है बेवकूफ लोग हैं, कम से कम उनको से बताया गया है वो बच गए हैं और नहीं तो अननेसेसरी पुलिस अगर किसी को गलत तरीके से इन्वॉल्व कर दी उससे हमने दुबई बचा। बेकसूर लोगों को बचाने का काम किया गया है। किन किन धाराओं में आज इन्हें राहत मिली है खासों? उनका नहीं 12 रात के लिए वो 307 और 49 और एक आन सेट की जिगारा थी प्रेडी सेट थी कि वो जो इम्पोज कर रखी थी कोर्ट ने हमारे ऊपर सारे पुलिस वाले ने जो गलत फैक्ट फाइंडिंग के जरिए हमारे पे लड़ाई गई थी वो आज रिमूव कर दी गई है कोर्ट के जरिए। हैज कोर्ट ने हमारे यहाँ की ये रिमूव कर दी। इससे पाया गया है कि ना हमारे पास कोई ऐसा एलिगेशन बनता है जिसपे ये ज़्यादा हम पे इम्पोज की जाता है, जिसकी वजह से आज एसडी होते हैं ये लारा रिमूव कर दिया। तो मैं आपके रंग शब्दों का ऐसा, क्योंकि अम्मी अक्सर देखा है कि जब पुलिस आसान ऐसी कार्रवाई है वो गरीब सबके इत्तेबासी होते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में ये पड़ते हैं कि वो अपने आप तो जेल की सलाखों से खींचे सलाने के लिए मजबूर हो जाते। तो ऐसे में आपकी टीम कैसे काम कर रही है कि लोगों को? सर हम ना क्या करते हो इन लोग केस में पहला पे बोलना देता है इसमें कोई इसने दे नहीं तब पे और बिना किसी फीस के हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा के लिए बहुत परेशान लोग होते हैं और उनको बेसजा लेकर से भी फंसाया जाता है। इनसे पुलिस ही केस को उनका केस नहीं करते।
देखिए 12 साल हो गए, कई लोगों को जेल में भी भेजा गया कि हाँ, रूम से भेजा। मैं चूँकि कुछ सेफ में नाम ऐसे भी थे जो कार्ड बाँधने के लिए आए थे अपने रिश्तेदार के यहाँ पर, उन्हें भी पुलिस कुछ चाहती गिरफ्तार कर लिया। सच्चाई नहीं है। जो रियल राइटर्स हैं, ऐसा पता है कि दंगा नहीं हुआ, दंगा हुआ होगा, तो दंगाई थे वो भाग जाते हैं। इन लोगों से अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो मोब के लोग कह रहे क्या नहीं, कोई रिलेटिव के जा रहा था, कोई अपने किसी काम से बाहर निकला था, कोई रात में अपने घर में सो रहा था, सब पुलिस वालों ने उसको नॉक करा, नॉक करते उनको सब पुलिस से निकाल लिया है। सब ट्रायल का पार्ट है, वो भी चीज़ें सामने आएँगी धीरे-धीरे, बुलेट क्लियर में धीरे-धीरे क्लियर हो जाएगी क्योंकि बेकसूर लोग भी मेरे साथ में मौजूद है। आप वहाँ आए थे शादी का कार्ड बाँटने के लिए, कहाँ से आए थे? उस जगह से आपका कोई ताल्लुक कहाँ? मेरी रिश्तेदारी है, मेरे पापा का घर है। वह मैं यहाँ से काट-वाट भी की, पर मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। करने वाला कोई और था, इसके जैसा ही हमने भी कपड़ा पहन रखा है। तो हम ऊपर गए छत पे चाय पीने के लिए। चाय पीने के लिए गए तो हमको पुलिस वाले आए और डायरेक्ट दौड़ा लिए, और हम तो कुछ जानते ही नहीं थे, और हम यहाँ का माहौल भी नहीं जानते थे कि कैसा है, कैसा नहीं है। हम पहली बार आए थे यहाँ पे। जैसे कपड़े का ज़िक्र आपने किया, किस तरीके के कपड़ों को देख कर के उन्होंने आपको चेलेंज किया की? ये लाल कपड़ा, लाल टी-शर्ट हमने पहन रखा था। तो लाल टी-शर्ट में बोल रहे कि लाल टी-शर्ट पहन के ये घर में घुसा है, जो कि हम जानते भी नहीं थे। उन खिड़की से उन्होंने देखते दी कि ये लाल टी-शर्ट है नहीं। उसी के आधार पर आपको गिरफ्तार किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपके घर में उस दौरान पर एक प्रोग्राम था जिसके चलते पथराव हुआ, आपके घर के लोगों को भी चोट आई। क्या हुआ था उस दिन ऐसा? इसकी ये बाहर क्या हुआ था हमें पता नहीं। हमारे घर में सो रात 6 बजे साहब शाम समझिए 8:30 बजे अचानक से कुछ पत्थर बिखरा रहा था और जहाँ करीब 350-400 लोग खत्म है मौजूद। तो रात को रात आए गोबरी कार वगैरह भी बाहर खड़े थे, पुलिस गाड़ियाँ तोड़ दिए गए। तो हमने उस टाइम पे ये सोचा कि सबसे पहले जी यहाँ पे लेडीज से सेल्स किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए था कि हमारे घर को महिला सेफ है। फिर तो मैंने घर पे पहुँचाने का काम करते रहे। जैसे उन्हें घर पे पहुँचा दिए महिलाओं को, हमने वो सामान था टेंट लगा दूंगा, वो सब चीज़ छोड़ के हम जैसे घर पे चले थे। अगले दिन सुबह अचानक हम जब उठते हैं तो सबसे पहले हमारे टूबा साहब है, उन्हें वो मतलब वहाँ से सामान लेने गए होंगे, वो आ रहे होंगे पीछे से, उनके पीछे कम से कम 8 पुलिस वाले, और उन्हें गेट में ऐसे गेट में खड़े थे हम लोग। वो फुटेज भी मैंने दिखाया था सबको। उन्हें गेट में से ऐसे करके खींचते हुए निकाला, उन्हें खींच के निकाला तो हमने बोला आप इन्हें क्यों लेके जा रहे थे, मैं उनके पीछे गया। उन्होंने इस तरह से हमें मारा, पूरे रोड में मारते ले गए, ब्रंदों से मारा। बहुत बुरे हालात तरीके से, लेकिन जो ये काम करे, जिन्होंने ये दंगाई फैलाया, उनमें से एक भी लोग, आपको जितने भी लोग दिख रहे हैं आपको, मैं आपको एक सच्चाई बता जा रहा हूँ। एक केस भी है रेजिडेंट एविल 6, हमारी फ्यूचर बॉम्ब 12 साल में रहे इसके ऊपर। ये जो लोग गिरे ना, किसी पे भी आपको एक देश दे हुए, ये हालात है ही देश की सच्चाई है। और जो दंगाई तो वो खुला घूम रहा है पीड़न, ऐसा नहीं पुलिस वाले भी नहीं मिली, पुलिस वाले नहीं मिली, तो वो नहीं होता। हमारे यहाँ से कम ये समझ लीजिए, कम से कम 2 किलोमीटर दूर यहाँ से ही स्टार्ट हुआ। वहाँ से हमारे यहाँ पे पहुँचने में सिर्फ 5 मिनट लगा। प्रशासन इतनी होंगी कि प्रशासन को नहीं पता चला कि 5 मिनट में इतने दूर तक, कितने दूर तक खबर चले जाएगा और दंगा हो जाएगा। प्रशासन इतने कमजोर तो नहीं, उन्होंने होने दिया। ये जब ये ज्यादा हो गया उसके बाद प्रशासन ला के कि ये बनोगे ना चाहे नहीं, एक सी मुकदमा नहीं बन, ये भी दुकान चलाते इन पे भी ये मुकदमा, ये जितने भी लोग होंगे ना, हम सब बेटे निकलते वाले होंगे। क्यों क्यों आप लोगों ने हमारी कैरियर बर्बाद कर दी इसका। कैरियर बर्बाद दिया था, आप जानना चाहूँगा, आप वहाँ पर मौजूद थे, क्या हुआ था? क्या टाइम वीकेंड तैयार ऊपर ही ला, मैं थोड़ी देर के लिए सब से क्या है रे, बजे के आसपास नारियल हाथ में था, फिस्टर के, यह दूसरा दिन था। ऊपर से पुलिस वाले चढ़ते हैं, बस कुछ सोचना नहीं, कुछ समझना नहीं, बस दुकान पकड़ी और ले गए और उसके बाद वो बिताई हुई है। मैं जिंदगी में कभी मतलब मैंने मुश्किल से आज तक कभी लड़ाई नहीं करी। आज मेरी 37 साल की उम्र से लड़ाई हो गई, टाइम हो गया, उम्र होगी मेरी, आज तक कभी किसी से कराना, पर ये की ने कराना बहुत मेरा बेटा हो गया, मेरा अंत्याक्षरी में पिता साहब यहाँ तो वो दैट अबाउट दोस तो दैट वो माइंड ये बात का रहती है। मैं अक्सर ये देखता हूँ क्योंकि हिंदुस्तान में कहीं भी ये चीजें होती है, बेकसूर लोगों को पकड़ लिया जाता है, दंगाइयों को पकड़ा नहीं जाता, 12 साल उनके जेलों की सलाखों के पीछे बीत जाते हैं। असल में मुजरिम कौन?
क्योंकि क्या सेक्शन कहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कार्रवाई जो है फिर दी काउंटर उन पुलिस वालों पर कभी नहीं हो। सर एक्चुअली हम इसमें ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अब जो सेक्शन वगैरह हटे हैं ये सारी जो लापरवाही थी वो दिल्ली पुलिस की ही थी, क्योंकि दंगे के जो असल मुलजिम है वो आज तक ये पकड़े नहीं गए। पुलिस वालों को कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ता है कि इन लोगों ने इन्हों के पकड़ा, इन्हों को डाला। आप जितने लोग ये देख रहे हैं ये सब ये कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं, इन्हीं के ऊपर सिर्फ यही एक मुकदमा है जो दिल्ली पुलिस ने इनके ऊपर डाला है। और जिसके लिए कोर्ट ने भी जो आज मेन बड़े सेक्शन हटाए हैं वो सेक्शन भी इस बात की गवाही देते हैं कि पुलिस की फाइंडिंग, पुलिस की जो भी इन्वेस्टिगेशन थी वो गलत थी, जिसमें पुलिस वालों ने जो भी किया इन लोगों के खिलाफ वो फेयर नहीं था। और आज भी कोर्ट इस चीज़ के लिए कहता है इन लोगों को कि आप नीचे की कोर्ट में जाइए, क्योंकि ये जो सेक्शन थे ये आपके लिए गलत थे, आपके ऊपर बेबुनियाद लगाए गए। आप नीचे की कोर्ट में अपने ट्रायल को लड़िए। कि कोर्ट में साफ तौर पर जस्ट ये साफ तौर पर जो ऑर्डर है उस ऑर्डर का जो मतलब सार निकल कर आता है, क्रच निकल कर आता है, वो यही निकल कर आता है कि ये सेक्शन इनके ऊपर रॉन्गली वो हुए थे। पर कहीं न कहीं एक तरीके से संविधान का मज़ाक नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे केसेस में गिरफ्तार तो पहले कर दिया जाता है, 4-4, 5-5 साल, 7-7 साल बीत जाते हैं, पर चार्जशीट पुलिस वालों की तरफ से दाखिल नहीं हो पाती। सर एक्चुअली ये पुलिस वालों को पता है इस प्रोसीजर का कि हमें कहाँ इस चीज़ का यूज़ करना है, कहाँ इसका मिसयूज़ करना है। तो पुलिस वालों को भी पता है कि जब तक मुलजिम जेल के अंदर है, जुडिशियल कस्टडी के अंदर है, तो एक लिमिटेड टाइम को एक्सीडेंट कि वो इतने दिन में चार्जशीट फाइल करेंगे। अगर वो बेल पर होते तो पुलिस वालों को भी पता है कि अब हम इसका मिसयूज़ करके 2 साल में फाइल करें, 1 साल में फाइल करें। और कोर्ट इसके लिए बैठा भी है। बस मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ये सब गरीब लोग हैं, काम धंधे वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, इसलिए ये लोग पुलिस के खिलाफ नहीं जाते। अगर ये लोग भी आवाज़ उठाएँ तो मोस्ट ऑफ द मैं बता रहा हूँ आपको कि पुलिस वालों के खिलाफ भी दिल्ली के अंदर मुकदमे इनसे ज़्यादा हों। तो दिल्ली के अंदर, और ये तो 2014 के दंगों की बात है, 2020 के दंगे भी ऐसे थे कि जिसमें बेकसूर लोगों को फँसाया गया और जो रियल करप्रिट थे उन्हें छोड़ा गया। जेल करते तो छोड़ा गया। क्या कहते हैं कि कहीं न कहीं एक संविधान का मज़ाक नहीं बना कर के रख दिया प्रशासन द्वारा? सर संविधान का बाजार की प्रशासन द्वारा भी ये सब तो भी जो है ना वो सब करार दे देते हैं कोई सॉलिड रहती है। जो पुलिस वाले नहीं दे रहा कि एक चीज की छोटी चीज में तो अपने आप सारी गई आपकी मेहनत करनी किसी को कबड्डी दे दी इसके अंदर भी 307 उनके ऊपर सबके साथ ये सबके ऊपर बहुत सारी केशन बता देता भाई को कई कई उनमें से सब एक वे ऑन द स्पॉट से गिरफ्तार भी नहीं करा गया, घरों से निकाल दी हुई क्या है। और ये सब इनके ऊपर सब पहले केसेस था। से कोई इतना इनकी फैमिलीज आज जो मिला है ना बस अजीब और इतनी किला है। सर यही नहीं चीज इंद्र है जो इनकी फैमिलीज परेशान थे, सबको बहुत बड़ा दी 307 और इतना लंबा। अब एक तो मॉडल को उसके अंदर होता है 149 की सबका कॉमन ऑब्जेक्ट तेरा थी जैसे बेड के ऊपर लगाए रहो उस सभी को रिलीक के आम सब के अंदर एक चीज है। यही सब है, अब इनके लिए बहुत आसानी हो गई है चीज़ें, अब आराम से ड्राई चुलरेन भी और इजी रहेगा। एक बड़ी कामयाबी जो है मेरी, मैं पैसा वापस आपकी खबर लेना चाहूँगा। कितने लोग शामिल से जिनको आज कोर्ट ने ये कह कर के कहा कि आपको उतनी कोई भूमिका नहीं थी, ये पुलिस की कहीं न कहीं लापरवाही। तो टोटल एक्यूज़ अगर देखा जाए तो 37 अप्रॉक्स, इनमें से 31 जो है 32 या 31 के अप्रॉक्स में जो प्रेज़ेंट होते हैं, ये 31 की लोगों और एक बहुत बड़ा रिड्यूट है, 31 लोगों परिवार के लिए बहुत बड़ा रिड्यूट है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर। तो कड़कड़डुमा कोर्ट में मैं मौजूद था, क्योंकि ये तस्वीर आपने देखी, एडवोकेट की टीम मेरे साथ में मौजूद थी। हमने अक्सर देखा है जब ये पकड़े जाते हैं तो कहा जाता है मास्टरमाइंड, दंगाई, इतने इन्होंने जुल्म किए। पर आज जब कोर्ट का जजमेंट आया है तो ना तो कोई टीवी चैनल यहाँ दिखाई दे रहा, ना कोई अखबार वाले ये बताएंगे कि देखिए 38 लोग थे जिन्हें आज कोर्ट ने इस मामले में साफ तौर पर कहा कि आपकी भूमिका नहीं थी, निचली अदालत में जाकर के आप और केस को स्ट्रॉन्ग करके उनके खिलाफ लड़ सकते।